समानुपात क्या होता है बच्चों? इक्वल रेशियो, बराबर के अनुपात। बराबर के अनुपात। बराबर के अनुपात यानी कि इक्वल रेशियो। जब दो रेशियो बराबर होते हैं तो उनके रेशियोज के एलिमेंट को प्रोपोर्शन में बोल देते हैं। जैसे आपके सामने कहा जाए कि ए और बी का रेशियो बराबर है सी और डी के रेशियो के, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के। ए अपॉन बी बराबर है किसके बताओ? सी अपॉन डी के। तो ये दो रेशियो बराबर हो गए। अब जब दो रेशियो बराबर हो जाएंगे तो अब आप इसके चारों एलिमेंट्स यानी कि ए बी सी डी को डी प्रपोर्शन में है, मतलब समानुपात में है, पात में बोले जाएंगे, बोले जाएंगे। यानी कि कहा जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। तो ये बात आप बराबर लिखो। तो अगर ऐसे दो रेशियो बराबर हुए तो उनके चारों एलिमेंट ए बी सी डी को हम समानुपात में बोलेंगे। ठीक है, लिखो इस बात को अच्छे। ठीक, देखा? तो दो केस हैं, दो में से एक केस तुम्हारे सामने आ चुका है। दूसरा केस में बच्चों तीन ही एलिमेंट को बोल दिया जाएगा। दूसरा केस ये है कि तीन एलिमेंट हैं, तीन एलिमेंट हैं और इन्हीं को कह देंगे आर इन प्रपोर्शन। ए बी सी समानुपात में है। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो फिर बच्चों वही पुराना वाला केस रहता है कि पहले दो का रेशियो अंतिम दो के रेशियो के बराबर होगा। पहले दो का रेशियो क्या होगा बताओ? अंतिम दो के रेशियो के बराबर होगा। तो पहले दो ए बी का रेशियो किसके बराबर होगा? तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए अपॉन बी बराबर होगा किसके? बी अपॉन सी के होगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? क्रॉस बी इंटू बी क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी। एक ये वाला रिलेशन भी हो सकता है, तीनों एक ही रिलेशन है, कोई भी एक आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। बट अगर आपको ए अपॉन बी और बी अपॉन सी बराबर मिलता है तो आप क्या कहोगे कि ए बी सी किस में है बताओ? प्रोपोर्शन में। ये तीन एलिमेंट का केस है और पिछला वाला किसका था? चार एलिमेंट का। ये जो बच्चों तीन एलिमेंट होंगे उसमें इस बी को मीन प्रोपोर्शन के नाम से जानोगे।
किस नाम से जानोगे? मीन प्रोपोर्शन के नाम से ये जाना जाएगा। मध्य समानुपाती के नाम से इसको जानेंगे। तो सवाल में पूछा जाएगा कि मीन प्रोपोर्शन बता दो, तो आप कह रहे होंगे कि भाई बी बता दो। ठीक है। तो 3 एलिमेंट होंगे तो मीन होता है, 4 एलिमेंट होंगे तो मीन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये ध्यान रखना। मीन बोला है मतलब टोटल कितने एलिमेंट बन पाएंगे? 3। और 4 वाले में कोई मीन जैसी चीज है नहीं। बस ये वाला और लिखो। तो इसका नाम है, पी वाले का मीन बोल के इसको पूछा जाएगा, तो तुम पहचान जाओगे कि बीच वाला नंबर पूछा है तीनों में से। ठीक है। तो लिख डालो बस। तो ही छोटे छोटे काम है। अब इस पर केवल तुम्हें क्वेश्चन देखने हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये बात पक्की है कि आपके पेपर में इससे एक सवाल आएगा। ठीक है। प्रोपोर्शन का सवाल नहीं छोड़ते हैं हर पेपर में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जीडी वगैरह का, प्रोपोर्शन का सवाल ज़रूर होगा आपके पास। हमारे पास अभी चेयर एक उधर खाली है बस। हाँ ये वाली है ना, रख लो बेटा अपने अपने बैग। चलो ये दो बातें लिख गई, बेटा नोट करो इसको। चलो ये पहला वाला है, पहले वाले में कोई डाउट तो नहीं किसी का? अगर 4 नंबर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब पहले दो का अनुपात आखिरी दो के अनुपात के बराबर होगा। दूसरा ये है कि अगर 3 नंबर ही अनुपात में है तो पहले दो का अनुपात आखिरी दो के अनुपात के बराबर होगा। बाद में थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लोगे तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा। बोलो। सेकंड का स्क्वायर क्या होगा बताओ? फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा। सेकंड को ही क्या बोला जाएगा? मीन बोला जाएगा, मध्य समानुपाती कहा जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़े पे सवालों की तरफ। पहला सवाल देखिए बच्चों, इनकम वाला है ये। आपके पास पहला सवाल आ, तो क्या पूछा जा रहा है बताओ? मीन पूछा है। मीन का मतलब क्या है? मीन का मतलब क्या है? मध्य मतलब 3 ही एलिमेंट बन पाएंगे टोटल, तो लिख डालो ये बात। क्या लिखोगे बताओ? 1/4, फिर बीच वाला गायब है, और 1/9, ऐसे ही रहेगा। अब क्या होता है बताओ? बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है ना, ए और सी का मल्टीप्लाई। क्लियर? तो अब क्या बन गया बताओ? बी स्क्वायर बराबर 1/36, और फिर बी की वैल्यू क्या आ गई? √of 1/36 आ गया, 1/6। तो आपने बता दिया मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/6। लिख डालो फटाफट, नोट्स बनाते जाओ अच्छे से, ताकि ये सवाल आपसे छूटे ना। ठीक है सब?
चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। इस बात में कोई डाउट तो नहीं, 3 वाले में इसका इस्तेमाल हो गया, बताओ, है ना? आ जाओ बेटो, तुम्हारे लिए जगह कहाँ करें, इधर आ जा। है वहाँ पे सीट? हाँ अरे एक और खाली है इधर। चलो, एक रह गई अब वहाँ पे, है ना? पक्का भरेगी वो, देखना 2-4 मिनट में। इधर आ जाओ। 3 वाले में कोई डाउट तो नहीं? चलो 4 वाले में देखो, अब सवाल आएगा 4 वाला। नहीं, अभी 3 वाला ही आएगा। चलो ये वाला बनाओ। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब सी। अब ए और बी दे रखे हैं, कौन गायब है बताओ? सी गायब है, देखो। पहला दिया है 18, दूसरा दे दिया है 36, अब तीसरा गायब है। उसको आप सी बोलते हो तो सी बोल दो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बस अब क्या करना है बताओ। मीन वाले का स्क्वायर, मीन वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर कर दिया, और बराबर में क्या रखोगे? 18 सी। अब 18 से उड़ाओ तो, इसीलिए आ गया कितना? 72। ये आ गया 72। कोई दिक्कत? ठीक है, तो तृतीय वगैरह तो जानते ही होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है ना? अब देखो 4 का है, ABCD। तो अभी ये बात बताई थी तुम्हें कि अगर ABCD प्रोपोर्शन में है तो A/B बराबर होगा किसके बताओ? C/D के। लगा दो जल्दी से दिमाग इसमें, बन जाएगा। तो बच्चों 3/4, या पहले लिखो, चौथा गायब है ना? 3, 4, 6 और एक्स, एक्स या फिर मान लो डी। क्या रखोगे? तो 3/4 बराबर होगा 6/D के। 6/D के, इससे कट गया कितनी बार? 2 बार। और डी की वैल्यू आ गई कितनी? 4 का डबल कितना? 8। यहाँ पर चौथा प्रोपोर्शनल नंबर होगा कितना? 8। ठीक है, आगे बढ़े। लो अगला सवाल, फिर से मीन बताना है, बताओ। ये सारे सवाल तुम्हारे प्रीवियस ईयर के ही हैं। थोड़े से ज़्यादा इसलिए प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आगे थोड़े से बड़े सवाल भी आएंगे इसी पे बेस्ड। तो एकदम से आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई करना क्या है पढ़ते ही सवाल में। तो पता है भाई, 2B और कितना? 32। क्या हो गया? B² बराबर कितना? 2 × 32। B की वैल्यू बताओ, 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, किसी का डाउट? आगे बढ़ो, फिर से मीन निकालो। क्या होगा? तो 9, फिर B, और फिर कितना? 16। तो B² बराबर कितना? 9 और 16। तो B की वैल्यू 3 और × 4, इसीलिए आ गया कितना? 12। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं पिछले में? बनाओ इसको, पढ़िए। तो इसमें कहा जा रहा है कि 18 का और A का मीन है कौन? 30। ऐसे बोला है। 18 का और A का मीन है कौन? मध्य समानुपाती है 30। तो आप जानते हो, मध्य समानुपाती का स्क्वायर करते हैं और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 × A। कोई दिक्कत तो नहीं? अब
18 मतलब 6 से कट जाएगा कितनी बार, और 6 से 5 बार। अब 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, तो सामने आ गया 10 का 5 गुना मतलब 50। तो ये है ए की वैल्यू। कोई किसी की दिक्कत है अभी यहाँ तक? ठीक है। देखो बच्चों, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्या कहा है देखो, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, मतलब इसका आंसर आपको ऑप्शन में से ही पिक करना है। हम्म। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? वही हो सकता है जिसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, है ना, पी क्यू मल्टीप्लाई करके 12 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं। तो पी क्यू का मल्टीप्लाई 144 होना चाहिए। तो इनका मल्टीप्लाई 144 नहीं है, इसका भी नहीं है, 16 × 24 का भी नहीं है, 24 का 6 गुना हो जाता है कितना, 144। ये वाला पॉसिबल पेयर रहेगा। तो कभी कभी सवाल टोटली ऑप्शन पे बेस्ड आता है कि भाई ऑप्शन में ऐसे ही करना। वैसे तो देखो इसके बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, 144 के बहुत सारे पेयर हैं, जैसे 1 × 144 ही बन जाएगा, 2 × 72 बन जाएगा, समझे, 3 × 48 बन जाएगा। बहुत सारे बनेंगे, ढेर सारे। लेकिन आपको ऑप्शन में से पिक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से। चलें आगे, बनाओ फोर्थ प्रोपोर्शनेट। इसमें आपको फोर्थ बताना है। बन जाएगा चौथा प्रोपोर्शन। तो बच्चों 16, पहले 12 है, 12, 16 और 18, चौथा गायब है तो डी गायब है। क्या गायब है, डी। तो अब आओ, 12/16 और 18/डी, 12/16 और 18/डी। तो यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों 6 से काट सकते हो, 2 बार और 3 बार, 2 से कितनी बार, और 8 का मल्टीप्लाई 3 में, डी की वैल्यू बताओ, 24। कोई प्रॉब्लम किसी की? ठीक है। आओ अगले में। यहाँ पे देखो दो चीज़ें पूछी हैं, हिसाब से बनाना। कह रहे हैं कि भाई इनका तो चौथा निकाल देना, और इनका क्या निकालना, मीन निकालना, फिर दोनों का अनुपात बताओ। बनाओ। बन गया। तो देखो भाई इनका चौथा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, किसके बराबर बताओ, 9/डी के। सही है। यहाँ से कितनी बार, 12 हो गया, डी का वैल्यू निकला है 12। फिर आते हैं दूसरे पोर्शन पे। दूसरा पोर्शन क्या है कि भाई 2 का और 98 का मीन निकालना है। तो b² बराबर 98 × 2 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, किसका होता है स्क्वायर, ये भाई 14 का स्क्वायर होता है ना। पूछा है कि 12 और 14 का रेशियो बता दो।
तो 12 और 14 का रेशियो सब बता सकते हो कितना? 6:7। कोई समस्या? लो, ये वाला करो। ऊपर से पी पहले कैलकुलेट करना है, फिर पी को यहाँ यूज करना है, तब चौथा निकालना है, ठीक है? एटीन एकदम सही है। आ जाओ। तो कह रहे हैं कि P39 का तीसरा अनुपातिक है, मतलब 3, 9 और P है, इस तरह है बच्चों। P 3 का और 9 का कौन सा है? थर्ड है। तो अब हो गया 9 × 9 बराबर क्या बताओ? 3P। अब ये कट गया कितनी बार? 3 बार, तो 27 निकल के आ गई P की वैल्यू। P की वैल्यू क्या आ गई? अब 27 को इसमें इस्तेमाल करना है, 6, 27 और कॉमा 4। अब D गायब है, ये बताना है। D की वैल्यू आपको बताना करनी है चौथे की। तो बच्चों 6 अपॉन कितना लिखोगे? 27, और सामने लिखोगे 4/D। तो बच्चों 3 से ये 2 बार है, और 3 से ये 9 बार, और 2 से ये आमने सामने कट जाएगा 2 बार। तब पता चलता है कि D की वैल्यू है 9 का 2 गुना कितना? 18। 18 हो जाएगा D का वैल्यू। कोई दिक्कत? किसी का कोई डाउट? तो यहाँ लिखा हुआ है यदि P 3, 9 का तीसरा अनुपातिक है, तो ऐसे बनेगा 3, 9 और P निकल आया। P को रख दिया तुमने P की जगह पे, और फिर D निकाल दिया। कोई डाउट किसी का? ऐसे ही पढ़ के सावधानी से करना है सवाल, अगले वाले में और भी काम होगा देखो। और बढ़ गया थोड़ा सा काम, है ना? बनाओ। देखो बच्चों थर्ड, इसका थर्ड निकालना है। 0.4, 0.8 का हमें थर्ड निकालना है।
और 13.5, और इसका हमें निकालना है बच्चों मीन। ऐसी बात है। और फिर दोनों का क्या बताना है, रेशियो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 बराबर हो जाएगा 0.4 इंटू 100 के। तो 0.4 से 2 बार कटेगा यानी 1.6 आया। सी का वैल्यू कितना आया, 1.6। ऐसे बी का निकालेंगे, तो जब बी का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो बी स्क्वायर बराबर होगा 13.5 मल्टीप्लाई 0.24, ऐसे ही होगा। तो इसीलिए जो बी की वैल्यू आने वाली है बच्चों, वो आने वाली है √13.5। अब इस बार मैं पॉइंट हटा के अगर नीचे 10 लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं, तो 24/100 लिख सकते हैं कि ना, बताओ, बोलो। ऐसे कर दिया। ठीक है, तो बच्चों 10 को ख़त्म कर दो, इसको 5 से काटो कितनी बार, और 5 से काटोगे तो यहाँ 27 बार, और 2 से 24 कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। अब आया देखो अंदर 27 और 12, 27 को हम लिख देते हैं 9 × 3, चल जाएगा कि नहीं। 12 को लिख देते हैं 3 × 4, नीचे कितना है बताओ, 100। अब रूट करना आसान है, तो 9 का रूट बताओ 3, 3 × 3 का रूट बताओ, और 4 का रूट बताओ, और 100 का रूट बताओ। कितना आ गया बी का वैल्यू, बी का वैल्यू आ गया 1.8। आया कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब आंसर 1.6 का रेशियो किसके साथ, 1.8 के साथ। ठीक है, क्या ऑप्शन है बताओ, डी ऑप्शन आंसर। अब क्लियर बात, सबको समझ में आई है। ठीक है, हालांकि इनमें से कोई एक भी अगर तुम सॉल्व करो तो काम बन सकता है, लेकिन जैसे यहाँ 16 आ गया, तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 9 है, तो 16 का कोई भी फैक्टर इनमें से नहीं होता। बोलो, 16 में से ही कुछ बचेगा तब यहाँ आएगा, तो 16 में से कौन सा बच सकता है बताओ। तो केवल एक करने पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि आंसर शायद डी वाला ही होगा। ओके है कि नहीं, समझ के बात कि नहीं बताओ। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि 5 तो नहीं आएगा 16 में से, ये कंफर्म है 7 भी नहीं आएगा उसमें, ये कंफर्म है कि उसमें 9 भी नहीं है, तो 8 कंफर्म है कि ये आंसर हो सकता है। हाँ, तब आपको पूरा करना पड़ेगा, जब यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ सकता है। समझ गए सब लोग। ठीक है, बट इसमें सीखने वाली बात एक और है ये, कि आपसे गलती क्या होगी, आप 12 × 27 कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, और ज़्यादा फैक्टराइज करना है, टुकड़े करने हैं उसके। 27 के फैक्टर बहुत आसान है कि 9 × 3 लिख ही लोगे आराम से, 12 के फैक्टर 3 × 4 आराम से लिख लोगे, फिर रूट करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आप 180 का रूट बता दो, चलो 180 का रूट बताओ, तो होता तो है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी पूछा है, तो अब आप ऐसे निकालोगे बच्चों, इसके टुकड़े करोगे, कर दिए, और टुकड़े करो, 9 × 2, ये हो गया 2 × 5, समझे। अब जो जो बाहर जा सकता है निकाल लो, 3 आ जाएगा, और 2 × 2 में से क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 5 अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो गया इसका रूट, 6√5 है ये। कोई मुश्किल काम है इसमें, कोई भी नंबर को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, आपने कहा मुझे 450 का रूट निकालना है, क्या करोगे, 45 × 10 करोगे, फिर और तोड़ते चले जाओगे, काम बन जाएगा। तो आपने कहा भाई पहले तो 45 × 10 ही तोड़ लेते हैं, समझे। इसको क्या तोड़ेंगे बताओ, 9 और 5, इसको क्या तोड़ेंगे, 2 और 5। अब जब रूट करोगे तो 9 में से क्या आएगा बाहर, और 5 में से भी 5 आ जाएगा, अब 2 रह नहीं आ पाएगा, तो बस ये है, ये 15√2 कहलाएगा। √2 की वैल्यू तुम जानते ही होंगे, वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट में भी आ ही जाएगी, समझे। तो जब भी रूट निकालते हैं किसी नंबर का तो फैक्टराइज किया करो, मल्टीप्लाई नहीं, समझे बात। नेक्स्ट आ जाओ, बनाओ।
ठीक है, देखो, इनका तो मीन निकालना है, तो मतलब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3.6 इंटू 12.1। बी की वैल्यू हो जाएगी √36/100, और 100 नहीं 50, और ये 12, 121/10। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? अब इसका तो 6 हो गया, इसका कितना हो गया, और 10 × 10 में से 10 बाहर आ गया। ठीक है, तो बी आ गया। अब सी पे आ जाते हैं। सी निकालना है, क्या निकालना है? क्या जा रहा है कि 2 11 का थर्ड निकालना है। ठीक है, 2 11 का निकालना है थर्ड, तो 11 × 11 सामने होगा 2c, तो सी की वैल्यू बताओ। 11 × 11 अपॉन में कितना, 2। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? दोनों नंबर आ चुके हैं। वैसे तो यहाँ से देखने से पता चल जाएगा कि 11 एक बार है यहाँ या 2 बार है, तो उत्तर में दूसरे प्लेस पे 11 तो आएगा ही आएगा। बोलो, एक 11 तो बचेगा ना? ठीक है, रेशियो करोगे तो 6 × 11 अपॉन में 10 था, इसको रेशियो बनाना है इसका 11 × 11 अपॉन 2 से, तो एक 11 खत्म। बोलो, यहाँ हो गया 5, और ये 6 है, और 5 का मल्टीप्लाई किसमें, 55। आंसर 6:55। बताओ, कोई दिक्कत किसी की? समझ में आ गया? अच्छा, इस जगह पे भी ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी इनको मल्टीप्लाई मत करो, कोई ज़रूरत नहीं इनको मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि जब रेशियो बनाने की बात हो रही है तो इनमें से कुछ ना कुछ अपने आप डायरेक्ट ही कट जाएगा। अभी तो यह है कि दिख जा रहा है, कभी आपने मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर बना लिया कभी दिखे ही ना कि किस नंबर से कट रहा है, तो वहाँ के लिए आसान रहता है, जितना ज़्यादा टुकड़ों में रहेगा रेशियो बनाना उतना ही ईजी होगा। ठीक है, आपका मन करता है कि ये मल्टीप्लाई तो तुरंत कर सकता हूँ मैं, तुरंत कर देंगे, फिर ढूंढ रहे होंगे कि इससे घटेगा। ठीक है, जबकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 2 से घटेगा, 3 से घटेगा, 11 से घटेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि किससे घटेगा किससे नहीं घटेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर जो है वो टुकड़ों में रहेगा उतना आसान होगा कंपेयर करना, रेशियो बनाना। आ जाओ बच्चों अगले में, ध्यान से पढ़ेंगे इस सवाल को। तो इस सवाल में कहा जा रहा है बच्चों कि ये नंबर प्रोपोर्शन में लाने हैं। अभी करंट कंडीशन में ये नंबर प्रोपोर्शन में है नहीं, तो कह रहे हैं कि सब में कोई नंबर जोड़ लो जिससे कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, और वो नंबर चारों में जोड़ना पड़ेगा बराबरी से, और वही नंबर तुम्हें इस ऑप्शन में दे रखा है कोई ना कोई। इन चारों में से ही वो कोई एक नंबर है जो इन सब में जोड़ोगे तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे बताओ, समानुपाती हो जाएंगे। समानुपाती होने का मतलब ये है कि भाई 94/24 बराबर हो जाएगा किसके, 100/26 के। अभी इस कंडीशन में ये बराबर है नहीं, तो उन्होंने कहा है कि कुछ जोड़िए तब बराबर होंगे। आपने कहा कि क्या जोड़ें, हमने कहा एक्स जोड़ लेते हैं। वो एक्स सब में जोड़ना है, एक्स अगर इसमें जोड़ दोगे बच्चों तो ये नंबर अब प्रपोर्शन में आ जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये है बच्चों कि आप इस जगह पे बाय ऑप्शन चले जाओ कि भाई ऑप्शन में वो कौन सा नंबर है
जो यहाँ रखूँ और काम बन जाए। पिक करो और चेक करो। चलो, इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो एक्स की जब रखा जाएगा और ये बिल्कुल सेम रेशियो में आ जाएंगे। कौन सा नंबर है, ढूंढो। क्या इस प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हुई है तुम्हें? अब करना क्या है वो लंबा काम हो सकता है, छोटा काम हो सकता है, बट ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आप एक्स की वैल्यू निकाल ही लोगे। लेकिन अगर ऑप्शन से करोगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। ऑप्शन में वो वैल्यू है जो एक्स की वैल्यू है, इन चार में से ही कोई वैल्यू है, बस रेशियो बराबर करना है। तो जैसे कि 10 रखता हूँ मैं, तो 10 होके 104 हो जाएगा। 10 पे ये 34 होगा, और यहाँ हो जाएगा 110, और यहाँ हो जाएगा कितना, ये 36। बोलो, बट ये सेम रेशियो नहीं आएगा। बोलो, तो ये पहला ऑप्शन गायब। जैसे 11 रख दो तो 105 आ गया, बताओ। और यहाँ 11 रखने पे कितना आया, 35। काटोगे तो ये 3 है। ऐसे यहाँ देखो, ये 111 है, और ये कितना हो जाएगा, 37। काटोगे तो ये भी 3 है। कौन सा ऑप्शन सही है ठगा? हाँ, 11 सही है इसमें। 11 प्रत्येक में जोड़ने पर ये नंबर सेम रेशियो में होंगे। बोलो, इस बात को भी याद रखना फ्यूचर में कि 111 3 × 37 होता है। हमारी बात समझ में? तुम्हारे पास सवाल आता रहेगा कि 111 को 37 से भाग कर दो, तो आंसर क्या है? क्यों? 222 को 37 से भाग करो, अब बताओ क्या आएगा? 333 को 37 से भाग करो, कितना आएगा? बस इस केस में इनका जोड़ कर देते हैं और आंसर बता देते हैं, ठीक है। 3 3 3 कितना हो गया, 9। ऐसे ही 444 को 37 से भाग करना पड़े, तुरंत कर देना, 4 4 4 12 हो गया। समझे बात? 6 6 6 को 37 से भाग करना पड़े, सीधा बोल देना कि 18 आएगा। 6 6 6 सही है। ध्यान रख लोगे इसको, कभी काम आ सकता है तुम्हारे जीवन में। आओ अब वापस तो हमने भाई ऑप्शन ये आंसर बता दिया, तुम्हें समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब इसका प्रॉपर तरीका, प्रॉपर तो देखो यही है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई, 26 का 94 गुना, पहले लिख देता हूँ थोड़ा सुधार के, 94 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 26 प्लस एक्स से, और सामने क्या होगा बताना, 100 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 24 प्लस एक्स से। 26 का 4 गुना होता है 104, 10 कैरी। 26 का 9 गुना होगा 234, 10 जोड़ने पे 244। ये तो इधर आ गया। अब सुनो ध्यान से, 26 एक्स आएगा और 94 एक्स आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 120 एक्स हो जाएगा सीधा सीधा। बोलो, 120 एक्स में कोई दिक्कत? फिर से देखना, 26 एक्स प्लस 94 एक्स, अब बाद में रह गया ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। अब इधर वाला, ये तो सीधा सीधा है 2400। बोलो, देखो, 100 एक्स 24 एक्स जोड़ोगे तो 124 एक्स, और बाद में एक्स स्क्वायर। आमने सामने है तो सेम सेम तो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। अब बचा क्या बताओ, 120 124, 4 एक्स बचा, सही है। और ये 2400, ये 2444 है, कितना आया, 44। तो एक्स की वैल्यू बताओ, 11। एक्स की वैल्यू 11। प्रॉपर भी तुम्हें सॉल्व करना है, एक बार ही नोट करो। प्रॉपर तब करना पड़ेगा बच्चों कि हर बार ये एक्स की वैल्यू ही नहीं पूछी होगी, हर बार ये नहीं होगा कि आप वो नंबर ढूंढ दो, उस नंबर की वजह से कुछ और भी सॉल्व करवा लेंगे। जैसे मैं एक सवाल दिखाता हूँ, बस करेंगे थोड़ी देर में उसको। जैसे ये सवाल है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक्स जोड़ दो ताकि प्रोपोर्शन में आ जाएं, लेकिन अब एक्स की वैल्यू थोड़ी पूछी है, कह रहे हैं x+7 और x-7 का मीन बताओ। तो अब तुम्हें प्रॉपर निकालना
आना चाहिए, क्योंकि इस समय ऑप्शन से काम बन नहीं पाएगा तुम्हारा। आ जाओ वापस। इसमें बताओ, बात समझ में आ रही है? बट मैंने जो मल्टीप्लाई किया है, ये भी तुम्हें आना चाहिए हमेशा के लिए, ताकि आप जल्दी से ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया करो। ओके। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट पहले प्रॉपर आना चाहिए। हाँ बेटा बताओ। हाँ, जिस ऐसे इसको, नहीं ये ऐसे नहीं कट सकते, पहले तुम्हें ये जोड़ने पड़ेंगे तभी कटेंगे ये। जैसे ये ऐसे लिखा है बेटा, 94 + x लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, 24 + x, ऐसे लिखा है कि नहीं बताओ। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 94 + x डिवाइडेड बाई 24 + x, लिख सकते हो कि नहीं बताओ। लिख सकते हो। अब पहले क्या सॉल्व करोगे, डिवाइड या ब्रैकेट? हाँ, अब तुम ब्रैकेट को सॉल्व कर नहीं सकते, तो फिर सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसा में कि नहीं, कोड मास का नियम सुना होगा। तो पहले ये ऊपर सॉल्व होना चाहिए, ये नीचे सॉल्व होना चाहिए, जब ये सिंगल डिजिट बन जाएंगे तब कटेंगे। ठीक है, नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलें आगे, कोई डाउट किसी का, बोलो। इसी बात पे एक और बताता हूँ, देखो। जैसे लिखा है 100 - 100, क्या लिखा है, और नीचे लिखा है 10 - 10, आंसर बताओ। 100 - 100, 10 - 10, बताओ आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा? तो ऊपर वाले को 10² - 10² लिख सकते हैं कि नहीं, चल जाएगा बताओ। ऊपर वाले को 10 + 10 और 10 - 10 लिख सकते हैं, बताना। नीचे 10 - 10 है, बोलो। ये कट गया, आंसर तो 20 हो गया। आंसर क्या आ गया? दूसरा तरीका, इसमें से 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा 10 - 10 बचेगा, और नीचे भी क्या है बताओ। अब आंसर क्या आ गया? अब 10 आ गया। और अगर ऊपर सॉल्व करोगे तो ऊपर 0 आएगा और नीचे भी क्या आएगा, तो फिर ये नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी। अब इन तीन आंसरों में सही कौन सा है? तीनों तो नहीं हो सकते। नॉट डिफाइंड सही है, क्योंकि उसमें हमने क्या फॉलो किया है, कोड मास फॉलो किया है। पहले हमने ऊपर सॉल्व किया, फिर नीचे सॉल्व किया, फिर हमने आंसर निकाला। तो बिना रूल के जाओगे फिर तो उल्टे पुल्टे आंसर आते रहेंगे, समझे। इसमें क्या फॉलो नहीं किया हमने बताओ, हमने ऊपर सॉल्व नहीं किया, समझे। क्लियर है ये बात सबको? तो हमें पहले इनको सॉल्व करना चाहिए, इनको सॉल्व करना चाहिए। हाँ, मल्टीप्लाई कट जाते हैं। कहाँ? ये वाले? नहीं तो ब्रैकेट सॉल्व करो ना, ब्रैकेट के अंदर जो कार्यक्रम है वो करके देखो, फिर 0 हो जाएगा, खत्म। ये चीज़ है, समझे बात कि नहीं। तो नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कभी भी ऐसे 94 से 24 नहीं काट सकते, 100 से हम 26 को नहीं काट सकते जब तक ये जुड़ नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टी। सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं, चलो यहाँ आ जाओ, बनाओ इसको। सेम सवाल है, क्या जोड़ दें कि प्रोपोर्शन में आ जाए। अभी इसके शॉर्टकट का वेट करो, शॉर्टकट भी आएगा, बट पहले प्रॉपर आना चाहिए। 103 + x/135 + x, 110
प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स। आप लोग ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन रख के देखो कौन सा वाला सही रहता है। देखो बच्चों आप, तो इसका आंसर 9। 9 रख के देखोगे तो 112, 9 रख के देखोगे 144, 112, 144, 16 के टेबल में आते हैं, 6 बारी और 9 बारी। यहाँ 9 रखोगे तो 119, यहाँ 9 रखोगे तो 153, ये 17 के टेबल में आ जाएंगे, वही 6 बार और 9 बार। तो 9 इसका सही आंसर रहेगा। बाकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी। 144 का मल्टीप्लाई 103 से, तो 44 का 3 गुना हो जाता है 132। 44 और 3 47 और 1 48, 148 32 इनका मल्टीप्लाई होगा। फिर 144 एक्स और 103 एक्स जोड़ेंगे तो 247 एक्स मिलेगा, और एक्स स्क्वायर मिलना ही है ना। अब आगे देखो, इधर मल्टीप्लाई करो। 135 का 11 में करना है तो ये तो बहुत आसान है, 0 5 8 4 1, ये मल्टीप्लाई होगा। फिर 135 एक्स आएगा और 110 एक्स आएगा, जोड़ के हो जाएगा 245 एक्स, और एक्स स्क्वायर आना ही है दूसरे साइड में। तो एक्स स्क्वायर तो हो गया ख़त्म। 45 और 47 में 2 एक्स बचेगा, और यहाँ 32 है, ये 50 है, तो 18 बचेगा। इसीलिए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। लिख डालो फटाफट, मल्टीप्लाई करना भी सिखाता हूँ मैं तुम्हें। मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको, तो भी सिखाते नहीं आता। ऑप्शन से करने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हम्म, आपका हिसाब बन रहा है इसमें कि नहीं? कैलकुलेशन ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था? ठीक है। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करके सिखाता हूँ मैं तो। जैसे तुम्हें कभी भी 100 के पास के नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, मान लो दोनों नंबर कैसे हैं, 100 के पास हैं थे इसमें, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 24 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के बताओ। बस 114 लिखना है तुम्हें, ये मल्टीप्लाई हो चुका है। 14 और फिर उसमें 100 और जोड़ दो, 114। फिर से देखना, जैसे आपने अभी देखा था कि 135 या कितना था, दूसरा लेते हैं, 108 है और मान लो 116 है, मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, और ये कितना, मल्टीप्लाई करो। 16 का 8 गुना 128, तो 28 लिख देना। एक थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, कैरी कर लो उसको, ठीक है। बाकी वही काम करो, दोनों को जोड़ के बताओ। 24, 24 और एक ये 25, और 100 और 125, तो ये आंसर होगा इसका। अभी हमारे सामने एक था 144 और 103 था, मुझे लग रहा है ना, यही था। तो देखो बेटा, 44 और ये 3 मल्टीप्लाई करो, 132 आएगा। कितना आएगा, तो एक कैरी कर लेंगे, ठीक है, 32 छोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ के बताओ, 47 और एक 48, 100 और जोड़ दो, 148 32। तो ये मल्टीप्लाई तुम्हारा काम कर सकता है कब, जब नंबर कैसे हो,
100 के पास हो, वरना तो प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, लिख डालो इसको। हाँ जी। अब जहां तक आप ये मल्टीप्लाई कर लो 4403, वहां तक आप कर लो। जहां भी 2 डिजिट के नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वहां तक आपके काम बन। हाँ, जैसे आपको टेबल कहाँ तक याद है, 20 तक 25 तक, तो वहां तक के तो हैंडल हो ही जाएंगे। ठीक है। अब मान लो आप 148 से करना चाहते हो, तो 48 का आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है वो हो गया, तो बन जाएगा काम। बन जाएगा सबको ये, बोलो। यही तरीका देखो 100 के नीचे भी चल जाता है, जैसे दोनों नंबर 100 से छोटे हो। जैसे मान लो 98 का आपको 93 से करना है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये 100 से कितना कम है बताओ, और ये कितना कम है, तो बस माइनस लगा लेना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, प्लस का 14 आएगा। और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के बताओ, माइनस का 9। कैसा 9? अब 100 जोड़ने को मैंने बोला ही था तुम्हें, तो जब इसमें 100 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 91। कितना बचेगा, 91। समझे बात? दोबारा से देखो, ये 7 कम है, ये 2 कम है, तो 14, और 7 और 2 कितना हो गया, 9 कम। कितना कम हो गया, 100 में से 9 कम कर दो, 91। ऐसे पढ़ोगे। जैसे 94 का मल्टीप्लाई तुम 88 से करना चाहते हो, बिल्कुल बिना लिखे कर सकते हो। 12 का 6 गुना कितना, 72। 12 6, 12 6 दिख रहा कि नहीं, बोलो। 12 का 6 गुना 72, 12 और 6 18 कम, 18 कम हो गया 82। 100 में से 18 कम, वहाँ 100 से उतना ज़्यादा। कैसे रहता है? जैसे आपको बनाना है, मान लीजिए 87 को 97 से मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो। 13 का 3 गुना 39, तो ये हो गया। 13 और 3 कितना हुआ, 16। 16 कम कर दो, 84 हो गया। तो 8439। समझे? दोनों नंबर अगर 100 से कम है तो भी कर लोगे आराम से, दोनों नंबर 100 से ज़्यादा है तो भी आराम से कर लोगे। एक कम है और एक ज़्यादा है तो थोड़ी मेहनत हो जाती है, इसलिए वो बता नहीं रहा मैं। ठीक है, तो इन दोनों को रखना बस, बाकी फिर बाद में बता दूंगा कम ज़्यादा वाला। बट ये दोनों अच्छे से रखना, क्योंकि यहाँ से टाइम बचेगा तुम्हारा। ओके है कि नहीं? समझ में आ गया नहीं ये? चलो एक करके बताओ, 94 और 86 बताओ। 14 का 6 गुना 100, 14 का 6 गुना सॉरी 84, है ना? 14 6 20 कम हो गया, 80। ठीक है, 14 कम 6 कम, टोटल कितना कम, 20। 100 में से 20 कम तो कितना बचा, 80। चलिए, ये आपका हुआ मल्टीप्लाई। ठीक है, अगला सवाल। चलिए बच्चों बनाइए। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या पता करना है, एक्स पता करके कुछ और भी निकालना है। ऑप्शन में तो उसकी वैल्यू दे रखी है दूसरे क्वेश्चन की। करो सॉल्व। 2 + x अपॉन 3 + x बराबर में 30 + x, 30 + x अपॉन
और 35 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा देखो 70 और 37x और प्लस एक्स स्क्वायर 37x आएगा एक्स स्क्वायर सामने 90 आएगा और प्लस 33x आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा बचेगा 4x बराबर में 20 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू 5 आने पर x प्लस 7 मतलब कितना हो गया 12 है ना और कॉमा b पता करना होगा हमें और ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3 आएगा तो बी स्क्वायर बराबर 12×36 यानी b की वैल्यू कितनी है 6 ये मीन प्रोपोर्शन बन गया इनका क्लियर बात सबको अच्छा अब यहाँ शॉर्टकट बताता हूँ मैं तुम्हें ये x कैसे निकलेगा ये x कैसे निकलेगा बिना प्रॉपर सॉल्यूशन ठीक है ध्यान देना सब लोग सारे नंबर लिख लो कौन से हैं 2 है 3 है 30 है और 35 है लिखा सबने ऐसा लिखने के बाद करोगे क्या जो मैं बताता चाह रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करने हैं इन दोनों का अंतर बताओ और इन दोनों का अंतर बताओ मतलब कौन से अंतर निकालने हैं पहले दो का अंतर और आखिरी दो का अंतर निकाल लिया ठीक है उनका बना लेंगे रेशियो ये है अंतरों का रेशियो 1:5 यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं सुनो इसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई इस 5 का मल्टीप्लाई मतलब दूसरे अनुपात का मल्टीप्लाई पहले वाले नंबर से कर देंगे किसे करेंगे 10 आ गया कितना आ गया बताओ अब इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से बताओ कितना आया 30 आएगा सही है इतना काम सब कर लोगे बस अब x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू ऐसे होगी बच्चों कि आपको इनका डिफरेंस जो कि 20 है उसे इन रेशियो के डिफरेंस जो कि 4 से डिवाइड करना होगा और यही वो नंबर होगा जो तुमने जोड़ा है या जोड़ना है 5 कोई मुश्किल है छोटा छोटा काम है ये जल्दी हो जाएगा देखो पिछले में जाके लगाते हैं इस वाले में लगाओ इस वाले में लगाएंगे देखो सुनो एक काम करेंगे पहले इसमें जैसे C/D ऐसे लिखते हैं ना तो C को इधर और B को इधर कर सकते हैं कि नहीं करते बताओ कर सकते हैं तो हम वही करेंगे बस थोड़ा सा उससे क्या होगा बच्चों अंतर थोड़े छोटे हो जाएंगे बस और इसका कोई बड़ा कारण नहीं है देखो बताओ हमने क्या किया बताना B को और C को बदल दिया है बस है ना कर सकते हैं इससे क्या हुआ कि ये अंतर केवल 7 आया कितना आया और ये अंतर कितना है 9 बोलो ठीक है अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करो 9 का करोगे तो 927 आएगा 927 7 का इसमें करोगे कितना आएगा 910 तो वैसे ही हो गया 35 और जोड़ दो 945 आएगा कितना आएगा 945 अब बस इनका अंतर बताओ 2 इनका अंतर बताओ 18 18/2 कितना होता है 9 ये वही नंबर है जो तुम्हें जोड़ना था सेम काम किया है कुछ अलग तो नहीं किया एक बार फिर से ऐसे ही सीख जाओगे और ये याद भी रहेगा फिर तुम्हें ये देखो इसमें भी चेंज कर लेते हैं ठीक है 94 के साथ किसको ले लो 100 को और 24 के साथ 26 को बी और सी को बदला है बस मैंने ठीक है तो यहाँ अंतर बताओ यहाँ इनका रेशियो बताओ 3 और 1 का यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं अब दूसरे का मल्टीप्लाई पहले से 94 ही आएगा और 3 का मल्टीप्लाई इससे 72 आएगा 72 94 का अंतर बताओ 22 और इन दोनों का अंतर बताओ 2 कितना आया 11 है वो नंबर जो तुम्हें जोड़ना है आ रहा है बात समझ में तो ये इस सवाल को करने का जल्दी का तरीका हो जाएगा अब 3 बार में रट गया होगा अच्छे से ठीक है अगले वाले में दिमाग लगाना लो इसमें निकालो चलो
ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अब आपका क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व नहीं हो सकता, प्रॉपर करना ही पड़ेगा। चलो बनाओ। ठीक है। हाँ। बी और सी को हर बार इंटरचेंज नहीं करना है। जब लगे कि यार गैप बहुत बड़ा है तो फिर कर लो, अभी कोई बड़ा नहीं है। बताओ बच्चों, ठीक है सब? तो ये हमारे नंबर हैं जिनका हमें वो नंबर निकालना है जो हमें जोड़ना या घटाना है। घटाना है क्या इसमें? हाँ, इसमें घटाना है बच्चों, ठीक है। हाँ, इसमें घटाना है। हाँ, तरीके के लिए कोई बात अलग नहीं है, ठीक है। देखो, ये है वो नंबर। चलो, इनका अंतर बताओ। 16, और यहाँ अंतर 24। दोनों का रेशियो बताओ। 2 और 3, 3 का मल्टीप्लाई 72, 2 का मल्टीप्लाई 66, दोनों का अंतर 6, दोनों का अंतर 1। तो एक्स की वैल्यू आ गई 6/1। तो 6 है वो नंबर जो तुम्हें हटाना है। तो एक्स की वैल्यू 6 आने पर ये हुआ, देखो 30, 30 और 2, 30 और 12 42। और ये 24, 24 और 15 39। और दोनों में 3 कॉमन है तो 14/13। हाँ बेटा। नहीं नहीं, वो मैं तब चेंज करता हूँ जब गैप थोड़ा बड़ा सा दिख रहा हो। यहाँ तो मुझे दिख रहा था 16 24 है, वो वैसे ही छोटा हो जाएगा। चेंज तब करना है जब गैप, जैसे वहाँ कितना था 24 और फिर 100 था, तो बहुत बड़ा गैप है तो मैंने बदल दिया। ये आपके पास ऑप्शन है, आप बदलो चाहे मत बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कैलकुलेशन कम करने के लिए ऐसा होता है, कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं है कि करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट समझ में आ गया सवाल? इस तरह से आप बना लोगे, देखो ये बनाओ। हम्म, सेम ही आ रहा है ना। गैप वही वाले आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे 16, यहाँ पर वही 24, फिर रेशियो वही 2 3 का। 3 का मल्टीप्लाई इसमें 69, 2 का इसमें 64, दोनों का अंतर 5, यहाँ का अंतर 1। तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 5 है, 5 और 4 कितना बना? तो ये 15 और 1 16। इसको तो तुम कई बार कर चुके हो कि 12 आता है। आ रहा है बात समझ में? बस आज इतना ही।